देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीवा गुल बाजवा। अब से कुछ देर पहले जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एंकर पर्सन्स भी मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जो बिलों पे एहतजाज हो रहे हैं, बिजली के बिलों पर, और जगह जगह बिल जलाए जा रहे हैं, तो ये एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है सोसाइटी के अंदर। अगर ये बात की जाए, शायद वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और बता रहे थे कि मुहज़्ज़ब तरीके से मीडिया को बताना चाहिए। और ये भी ख़बरें थी कि जहाँ एहतजाज हो रहा है उसकी ख़बर इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होगी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, तो वो पॉलिसी तो बहरहाल फ़ॉलो की जा रही है। लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने आके जो है वो सहाफ़ियों से बातचीत की और अपनी तरफ का मौक़िफ़ भी जो है वो सामने रखा। उनका मौक़िफ़ भी बिल्कुल सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते चलो। मेरे साथ मौजूद है शकीला लुकमान साहिबा है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद है फ़ारूक अफजल साहब, इकॉनमिस्ट है, माहिर माशियात है, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सग़ीर साहब भी। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि शकीला लुकमान साहिबा से बात करूँ। शकीला साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि शायद आपने सुनी हो अभी गुफ्तगू निगरान वज़ीर आज़म की, कितने हद तक आप इत्तफ़ाक़ करती हैं उनकी इस गुफ्तगू से? I'm sorry, मैंने नहीं देखा प्रोग्राम उनका भी जो उन्होंने किया। आप थोड़ा सा उनके बता दें कि उन्होंने कोई हिंट पॉइंट्स जो हैं उसके हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ दे सकती हूँ। उन्होंने क्या कहा है? अच्छा, उन्होंने ये बात की है कि एक तरफ हम देख रहे हैं जो जिस एक लेमैन व्यू उनको नहीं चाहिए मीडिया से, वो ये कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आप हमें जो अगर बिजली पे बात करनी है तो आप इस मसाइल को समझिए कि 2-3 दहाइयों से ये मसाइल चल रहे हैं। हमने 3 तरफ जो उन्होंने एनर्जी सेक्टर को डिवाइड किया, उन्होंने कहा कि जो हमने पहले गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए, हम रेंटल पावर के प्रोजेक्ट्स पे जाते रहे क्योंकि 90s के दौर में जो था वो लोड शेडिंग बड़ा इशू था, उसको कवर करने के लिए। फिर हमने प्रोग्रेस नहीं किया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जी, हमने डैम्स नहीं बनाए जी। और तीसरा उन्होंने इशू ये कहा कि रिकवरी जो होती है, यानी कि लाइन लॉसेस की बात करें या जो बिजली चोरी की बात करें, वो निज़ाम भी ठीक नहीं है, इसलिए ये इतने इशू इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहरहाल वो एज ए निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इस बात को सामने रखा। ये बात हम पहले से भी जानते हैं, इससे पहले जो हुकूमतें आई उनसे भी कई दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अभी जो एहतजाज इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है शकीला लुकमान साहिबा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कोई पॉलिसी है, कोई सजेशन है, कुछ नज़र आ रहा है आपको मंजरनामे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बातें की हैं। और जिस तरह एक निगरान वज़ीर आज़म जो है उनका तो कोई कसूर नहीं है। डेफिनेटली जो उन्होंने कहा है कि ये पहली हुकूमतों का कसूर है और दहाइयों से मसले चल रहे हैं, इस बात से भी मैं इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि ये मसले ऐसे हैं जो भी हुकूमत आती है, वो किसी की भी हुकूमत हो आए, वो करने की कोशिश करती है लेकिन उनसे हो नहीं पाता। पता नहीं इसकी क्या वजह है, क्या वो डरते हैं, क्या वो दूसरे जो उनकी दूसरी पार्टियां होती हैं, सियासी पार्टियां या फिर सियासी इस तरह की चीज जो मिडल में आती है, जिसके लिए उनके लिए ये करना मुश्किल हो जाता है, जिसका आज लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। आज लोग सड़कों पे हैं, आज लोग महंगाई के मारे हुए हैं, ऊपर से बिजली के बिल जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं और लोग जो है हर बंदा परेशान है और पूरे मुल्क में ये जो है ये मसला खड़ा हो गया है और एक आग की तरह है। और अल्लाह ताला जो है वो इस आग को महदूद करे और कोई मसले का हल निकल आए। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा इस मुल्क का ये जो मसला आज हुआ है, ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें हैं वो अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। हर चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ये हमारे जो है कुछ अर्ज कुछ समझेंगे। अब वही हम एक बात शकीला लुकमान साहिबा, सॉरी कता कलामी माफ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप लाइन लॉसेस को या बिजली चोरी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप नए डैम फौरन कैसे बना सकते हैं? आप ये जो रेंटल पावर प्लांट से आप बिजली ले रहे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 2 से 3 दहाई का मतलब है 30 साल की बात हो रही है। 30 साल में जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो 3 महीने 4 महीने या मजीद जो है 4 साल में तो सही नहीं हो सकता। नहीं, देखिए मैं ये बात करने जा रही हूँ कि देखें इसमें जब तक
सारी सियासी पार्टियां, सारे जो है स्टेक होल्डर्स, सारे इसमें जुडिशरी, सारी स्टैब्लिशमेंट, सब लोग जब तक ये बैठ के ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन मुल्क के मसाइल आते हैं, लेकिन जब सारी कौम इकट्ठी हो जाती है या जा हो जाती है और अपने मुल्क की बेहतरी सोचती है तो वो हो जाता है। तो ये आज वक्त आ गया है कि इन सबको इकट्ठा होकर इस मसले को हल करना है। एक सियासी पार्टी नहीं कर सकती जब तक सारी सियासी पार्टियां, सारी अदारे सब मिलकर इसको हल ना करें। लेकिन ये लाइन लॉसेस जो है इनको खत्म होना चाहिए। खाली लाइन लॉसेस की बात नहीं है ना। अगर बिल जो है 1,00,000-1.5 रुपए आएगा एक बंदे का, अभी कल ही की बात बता रही हूँ, एक कमरे के घर का बिल 1,00,000 रुपए आया है। कैसे लाइन लॉसेस कैसे हो गए, उसके अंदर थेफ्ट कैसे हो गई? मतलब एक बेवा खातून है, उनके एक कमरे का घर है और उनका बिल है 1,00,000 रुपए। क्या किया उन्होंने? कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहे, वो कैसे 1,00,000 रुपए बिल आ रहा है? इसकी वजह ये है कि जो है ये चीजें सेटल नहीं है, ये बेलगाम हो चुकी हैं, इनको इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं किया गया। और ये कंट्रोल अब बैठ के, वही मैं कह रही हूँ कि ये साथी सब लोग जब मिलके सर जोड़ के बैठ के इसको हल कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी अगर इसको इस तरह ना हल किया गया, देखिए चीजें जो 2-4 चीजें हैं, पहले तो ये है कि ये बिजली चोरी खत्म हो, ये लाइन लॉसेस खत्म हो, और सबसे जो बड़ा एक और बड़ी चीज है कि जो चोरी बिजली होती है 500 अरब रुपए की सालाना हो रही है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और मैं इस बार, ये मेरी जाती राय मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर प्रेसिडेंट और वजीर आजम से लेके नीचे एक आप बंदे तक जिस अदारे को ये वापडा हो, ये जो भी हो, जो है वो यूनिट बिजली लोग जो है फ्री इस्तेमाल करें, उनको खत्म होना चाहिए। और इसका फायदा तब जाके गरीब आदमी जो है उसको फायदा मिलेगा। और ये लोग जो है ना, इनकी ये सबकी ये जो बिजली का फायदा ले रहे हैं, इन सब का जो है ये खत्म होगा तो ये मसले हल हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं एक और कहने जा रही हूँ, ये है कि हम कई हुकूमतें, जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है, कि बहुत दफा कोशिश की गई है कि भाई हमने जब ये अभी 15 महीनों की जो हमारी हुकूमत है उसमें कोशिश की गई कि जो है वो जल्दी कारोबार बंद किए जाए, जल्दी जो है तजारती मराकज बंद हों, जल्दी दुकानें बंद हों, रेस्टोरेंट बंद हो। कई दफा इसके ऊपर किया गया, लेकिन रोना धोना ये जो तजारती लोग हैं या दूसरे रोना धोना डाल के बैठ जाते हैं। क्यों नहीं, जब दुनिया में बाकी ममालिक में जो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर हम मरात की बात कर लें, मरात याफ्ता मुलाजमीन की अगर रियायती और फ्री टैरिफ की बात कर लें तो वो तो नहीं खत्म हो रहा जो हुकूमत उनको दे रही है। अब कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके घरों के बिजली के बिल नहीं आते, कई ऐसे जो है पॉलिटिशियंस हैं जिनका प्रोटोकॉल आप देख लें। तो क्या आम आवाम जो है जब ये सब कुछ देखेगी तो क्या प्रोटेस्ट नहीं करेगी? आप मुझे ये बता दें, 25,000 कमाने वाला बंदा जो है वो 20,000 का बिल कैसे भरेगा? खाएगा कहाँ से और बिजली का बिल कहाँ से जमा कराएगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ यहाँ तक कि पार्लियामान जो है ना, उनके भी सबके ये चीज खत्म होगी तो तब हम इसके ऊपर नहीं। तो ये पिछले 1.5 साल से हम सब यही तो कह रहे थे कि मरात खत्म की जाए। IMF की भी यही शर्त है कि मरात खत्म की जाए। भाई आप पॉलिटिशियंस को जितनी मरात दे रहे हैं, आप इन मुलाजमीन को जितनी मरात दे रहे हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनको आप खत्म करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। एक आम आदमी तो ये सारे फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस और मुख्तलिफ 13 किस्म के टैक्सेस तो नहीं सह सकता बिजली पर। और दूसरी ये जो बात है, मैं एक जो बात जो है मैंने मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारे जो रेस्टोरेंट हैं जो सारी रात चलते हैं और सारी रात लोग जागते हैं और 2-2, 3-3 बजे तक इतनी बिजली चल रही है, क्यों नहीं इसको 8 तो पीक आवर्स आप लोगों ने डबल हो गए, पीक आवर्स डबल हो गए। सुबह भी जो है वो पीक आवर्स जो है वो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, शाम 6 से 11 बजे तक है। अगर कोई एक बल्ब भी जलाएगा तो उसे डबल पैसे पे करने हैं। दूसरी तरफ से यहाँ से भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम जल्दी रेस्टोरेंट बंद नहीं करें, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया भर की मेट्रोपॉलिटन सिटी 24 घंटे जागते हैं भाई। नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, क्यों मैं यही तो अब मैंने आपको बात की है कि दुनिया में कहाँ पे 24 आवर्स जो है रेस्टोरेंट। नहीं, आप न्यूयॉर्क चले जाए 24 आवर्स खुला रहता है। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, मुझे इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा, मैं वहाँ रह के आ चुकी हूँ। 24 घंटे खुला होता है, रेस्टोरेंट्स आपको खुले हुए मिलेंगे, वहाँ बहुत सारे आपको आउटलेट्स खुले हुए मिलती हैं क्योंकि वो 24 आवर्स जागते हैं वो शहर भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटी के। खैर, मैं फारूक अफजल साहब की तरफ जाऊंगी। फारूक अफजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। फारूक अफजल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी शकीला लुकमान साहिबा की भी, और निगरान वजीर आजम कुछ देर पहले जो है वो
उन्होंने भी मीटिंग की मीडिया के नुमाइंदगान से, सहाफ़ी बरादरी से, और उन्होंने कहा जी आप मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि मिल बैठ के मुशावरत कर सकें, और ये जो इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है बिजली के खिलाफ मुल्क भर में बिलों के ऊपर, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। फिर उन्होंने 30 साल की हमें एक छोटी सी कहानी बताई जिसको 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया कि जी गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए 30 साल के अंदर, और हमने जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया, यानी हमने डैम नहीं बनाए। दूसरा, हमने रिकवरी का कोई सही से सेटअप नहीं बनाया, हमने थेफ्ट कंट्रोल नहीं किया, लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं किए। ये सारी वो बातें हैं जो पता है, हम वो कह रहे थे लेमैन का पॉइंट ऑफ व्यू ना बताएं, लेकिन ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो एक आम आदमी को, एक थोड़े पढ़े लिखे शऊर रखने वाले शख्स को पता है। अगर लोग एहतजाज नहीं करें तो क्या करें फिर इसके अलावा? देखिए, बात ये है कि जिस नहज पे आज हम पहुंचे हैं ना, ये कोई 6 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 3 साल, 4 साल का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जितनी लीडरशिप आई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई विजनरी लीडरशिप नहीं थी। अच्छा, होता ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हमेशा इंडिविजुअल लोगों को खुश करने के लिए, इनफरादी लोगों को और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो, कि जिससे उनके जो खास ग्रुप है उसको फायदा हो। कलेक्टिवली कभी नहीं सोचा गया इज्तिमाइयत के तौर पे कि जो ये पॉलिसी बना रहे उससे आवाम को या लोगों को, दूसरों को क्या उससे सहूलत मिलेगी। आप देखिए, जो IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए, एग्रीमेंट किए गए, ये नून लीग के जमाने में किए गए, कुछ उनके जमाने में बने ज्यादा, और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में बने। वो सारे जो एग्रीमेंट्स किए गए वो उन खास ग्रुप के लोगों को खुश करने के लिए किए गए, ऐसे हाई रेट्स पे किए गए, उनको जानते बूझते, हालांकि वो रुपीज में होना चाहिए था, उसको डॉलर से उसको नफी कर दिया। अब आप देखें, वो बिजली पैदा करे या ना करे, यू हैव टू पे देम। ठीक है, ये किस किस्म का दुनिया में असूल था कि ये आप उस क्लॉज डालें, क्योंकि इन लोगों के अपनों के और उनके अपने IPPs के प्लान थे एक्चुअली। और वो आप देखें कि इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 2.3 ट्रिलियन रुपीज के ऊपर हो चुका हुआ है, और हम उनको पैसे पे कर रहे हैं। 33,000 हमारी कैपेसिटी है इस वक्त, है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, बिजली पैदावार की जो है, लेकिन पैदा कितनी हो रही है? 18,000, 17,000, और बाकी पैदा नहीं कर रहे उनको दे आर पेड, एक्चुअली दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द एग्रीमेंट एक्चुअली। सेकेंडली देखें, आज ये सियासी लोग जो है इस बात को कहते हैं IMF की वजह से हम नहीं कर पा रहे। आपने ये कहीं नहीं लिखा कि जी आप हमारे पैसे कैसे अगर देंगे तो क्या बिजली का रेट बढ़ाएं या गैस का। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप हमें कैसे रीपे करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ये फिर हम अपना प्लान देते हैं कि जी हम इस तरह पे करेंगे। वो कहते हैं ओके अब कमिट करो। ये अपना प्लान कहाँ देते हैं कि जी हम बिजली का रेट बढ़ा देंगे। नहीं तो मेरा सवाल भी इनसे यही था ना कि अशराफिया पे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना। आप आवाम जो बिजली ले रही है, मैं उनको यही एग्जांपल दे रही थी कि एक कमरे का मकान है, उसका अगर 1 लाख रुपए बिल आएगा तो वो क्या मतलब कोई फैक्ट्री तो नहीं चला रहा ना, वो तो रोएगा, सड़क पे आके एहतजाज करेगा ना वो शख्स। तो इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, वो 10 किस्म के टैक्सेस देख रहा है। मेरी बात सुने, उसका 190-194 यूनिट का बिल जो है वो 13,000 रुपए आया है, 35,000 रुपए सैलरी है उसकी। नाउ यू टेल मी हाउ इज गोना स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज मंथ, ठीक है। ये एक नॉर्म सी बात है। 200 यूनिट का ये आप ये देखिए कि इसमें इस वक्त 65 रुपीज 67 रुपीज का यूनिट हो चुका है, जो कि आज से 16 महीने पहले 18 रुपए या 22 रुपए था। देखिए ये जानते बूझते आपने जब एग्रीमेंट किया, आप सो रहे थे, आपने 1 साल लगाया एग्रीमेंट करने में, और उनकी कंडीशन सिर्फ ये कहना कि उनकी कंडीशन मानी, लेकिन आपने जो प्रपोजल दिया कि बिजली का रेट बढ़ा के कैसे देंगे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा के देंगे, गैस का। देखिए हमारे पास इतने सेक्टर्स हैं जहां ये टैक्स नहीं लगाते, हम टैक्स ब्रैकेट नहीं बढ़ाते, हम वेल्थ टैक्स नहीं लगाते, हम जो पैसा दे सकते थे अल्ले तड़ल्ले उन्होंने स्पेशल, आप उनका बयान सुने उनकी वजह कि आप अपनी मराद खत्म करें अपने अशराफिया की, अपने हुक्मरानों की, लेकिन इन्होंने किसी ने कोई मराद खत्म करने को तैयार नहीं है। देखिए वापडा वाले जो काम करने वाले हो वो रिटायर होता है, उनके ग्रेड के साथ से उनको यूनिट फ्री जा रहे हैं। वाई? क्या वो आसमान से उतरे? अगर वो वापडा में काम भी कर रहे हैं तो स्टिल गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली। इसी तरह जो जितने भी MNA MPA फलाना ना वजीर तो ये तो ब्यूरोक्रेट, एवरीवन इज गेटिंग फ्री यूनिट्स। ये पेट्रोल ये सारे खर्चे अरबों रुपया जाता है, अरबों रुपया। ये सब पेट भरे लोग हैं, अमीर लोग हैं, और सबसे ज्यादा मराद इनको दी जाती है। मराद बजाय अवाम को देने के
Basically, they are giving all these benefits to all these people who are ruling this country actually. This is totally absurd, I tell you. क्योंकि ये इतना बड़ा देश है कि आप इस चीज को रोक नहीं पाएंगे. अवाम सब समझ चुकी है क्या होता आ रहा है और क्या नहीं होता आ रहा है. महंगाई पे किसी तवज्जो नहीं दी. पिछली गवर्नमेंट में मेहमान और बादशाह में बनना शुरू हुए थे, इन्होंने आके उस पर काम रोक दिया. ये इतने सालों में अगर इतना विजन अच्छा होता, ये 30 साल से हुकूमतों में हैं, तो आज हमारे पास ये डैम बन चुके होते. इतना अच्छा विजन होता कि हम हाइड्रो बिजली पैदा करेंगे उससे सस्ता होगा, लेकिन नहीं. बिकॉज दे वर प्रोटेक्टिंग द माफिया. ये जो ऑयल माफिया, आईपीपी, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको उन्होंने प्रमोट किया. आज अच्छा, देखें मुझे फारूक साहब मुझे एक ये बताएं थे. कि ये तो गलतियां हम माजी की अब भुगत रहे हैं, जो पिछली हुकूमतें रही हैं उनकी वजह से हम गलतियां भुगत रहे हैं. शकीला साहिबा से मैं कमेंट चाहूंगी. शकीला साहिबा, कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि अशराफिया पर भी कोई टैक्स लगेगा? जैसे कि फारूक साहब ने बताया कि जी जब आप डील कर रहे थे आपने ये सजेशन दी कि बिजली के बिल बढ़ा के जो है वो पूरा किए जाएंगी किस्तें, तो हम कुछ और डील भी कर सकते थे, वेल्थ टैक्स लगा सकते थे और इसके अलावा कई किस्म के और टैक्स थे जो अशराफिया पे लगते. एक आम आदमी को तो कम से कम थोड़ा रिलीफ मिलता. शकीला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से शकीला लुकमान साहिबा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. जी फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम जिस तरह हमने बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन इस चीज़ के ऊपर की कि भाई 30 साल के, अगर जैसे कि निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो मेस्डअप होने लगी है सिचुएशन, उसको अभी 3-4 महीने में, खैर ये हुकूमत तो कर ही नहीं सकती क्योंकि निगरान है वैसे ही, तो आने वाली हुकूमतों में वैसे ही कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई वैसे ही हमें कोई सियासी जो है वो इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा. जो इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं ये तो आगे की बात है, जब डिसाइड होगी. क्या अभी क्या हो सकता है कि एक आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम IMF से पहली चीज तो ये देखें, आईपीपी कंपनीज है ना, उनसे रीनेगोशिएशन की जाए. जो रेट्स हैं पिछली गवर्नमेंट में उसको दे फिक्स $148 पे उन्होंने फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे. वरना उससे पहले तो ये था कि जो भी डॉलर की पैरिटी आएगी दे विल बी पेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, अगर आप सोचें कि अगर इस तरह होता तो आज हमारा हाल और बुरा होना था, बिलीव मी. तो पहली चीज ये कि आईपीपी से रिनेगोशिएट करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, एंड दे शुड आल्सो थिंक अबाउट दैट बिकॉज मोस्टली दे आर पाकिस्तानी. उनको मुल्क का सोचना चाहिए इस वक्त. उन्होंने दे हैव मिंटेड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज. Now this time has come to give something to the people of Pakistan actually. Secondly जो है, देखिए, आप नेगोशिएट जब करेंगे इनके साथ, फिर आप IMF से नेगोशिएट करें, लेकिन पहले होमवर्क करें कि वो जो रेवेन्यू हमने जनरेट करना है इन ऑर्डर टू रीपे दैट लोन, वो हमने और कहाँ टैक्सेस लगाने हैं. वो टैक्सेस यकीनन आपको लगाने पड़ेंगे अशराफिया के ऊपर. वेल्थ टैक्स जो है ना वो इतना जरूरी है, मैं बताऊं, अरबों रुपए हमें उससे मिल सकता है. आप लोगों ने मनी जो पास की हुई है अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अरबों रुपए खरबों रुपए की, एंड दे नॉट पेइंग टैक्स फॉर दैट. ठीक है, पहली चीज ये कि आप इसको होमवर्क करें और फिर आप अपना बताएं कि जी हम ये पेट्रोलियम की प्राइसेस कम करेंगे, हम बिजली के रेट कम करेंगे, और ये जो पैसा है ये हम इन टैक्सों से लेकर आएंगे आपके पास, और आपको हम बराबर कर रहे हैं उस चीज को. तो IMF को तो ये श्योरेंस चाहिए एक्चुअली कि वो कैसे दे विल बी रीपेड. क्योंकि IMF की पाबंदी, IMF ने कोई ऐसा नहीं लिखा कि आप बिजली के रेट पर हैं या पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएं या गैस के. ये हमने अपना प्लान देना होता है. ये इन्होंने सजेशन दी थी कि रेवेन्यू हम इस तरह जनरेट करके आपके किस्से उतार सकते हैं. शकीला लुकमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, मैं तो डिस्कनेक्ट थी बीच में. अच्छा, शकीला लुकमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है इसके अंदर कोई इस तरह का प्लान हो सकता है कि IMF से रीनेगोशिएशन की बात हो कि जी बिजली के टैरिफ्स नहीं बढ़ाएंगे, कोई और टैक्स रेवेन्यू हम जनरेट करके जो है वो उनकी किस्त पूरी कर सकें? जी बिल्कुल, ये है कि जो 200 यूनिट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय हमें IMF के साथ स्पेशल रिक्वेस्ट और उनकी बताना चाहिए जो हालात चल रहे हैं कि इसको 300 यूनिट तक लेके जाएं. और जो लोग हैं, आपको पता है कि कितने लोग इसके अंदर, कितने % जो हैं वो लोग इस प्लान के अंदर हैं. अगर 300 यूनिट हो जाएगा तो लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होगा. और इसके लिए हमें जो है IMF को अपने मुल्की हालात और ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि ये हमारे मुल्क के हालात हैं, और आई होप कि इंशाल्लाह वो इसके ऊपर कंसिडर करेंगे. लेकिन बगैर उनको पीछे, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम लिया है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड. आपको पता है कि
जो है वो नेबर कंट्रीज और हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक जो हैं जिन्होंने हमारी इसमें इतनी हेल्प की है, वो सब चीज़ें उनके साथ कनेक्ट है। तो हमें उनकी इजाज़त के बगैर, उनके जो है उनका इसमें डाले बगैर वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें एक अच्छा प्लान लेके उनको इस बात की तरफ माइल करना पड़ेगा कि ये इसको जो है वो 200 यूनिट से 300 यूनिट करेंगे, तो इससे जो है एक गरीब आम आदमी जो है उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर हम कहें कि भाई जो बिल्स हैं उसमें ये भी बहुत बड़ी बात है कि टैक्सेस जो है वो 10 किस्म के टैक्सेस है। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम नहीं शकीला साहिबा, फारूक अफजल साहब ने एक इतनी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जब IMF से आप डील कर रहे थे तो ये आपने होमवर्क नहीं किया या अब कर लें ये होमवर्क कि IMF को आप क्या रीनिगोशिएशंस पे भी अगर आप अब करने जा रहे हैं तो होमवर्क कर लें कि क्या डील देने जा रहे हैं, बिजली पे टैक्स लगाकर या फ्यूल एडजस्टमेंट की चीज़ें लगा के या उसके टैरिफ बढ़ाकर आप आम आदमी पे बोझ डाल रहे हैं। हम उन अशराफिया की बात कर रहे हैं जिनके पास 500-500 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, जिनकी वेल्थ जो है अनकाउंटेबल है। हमें नहीं पता उनके बैंक अकाउंट्स कौन कौन से मुल्कों में हैं, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उनके पास कितनी रकम है, उनकी वेल्थ कितनी है। तो ये एक बहुत अच्छी सजेशन है फारूक साहब की। मैं यही सजेशन आपके सामने रख रही हूँ। क्या उस वक्त होमवर्क नहीं किया गया था जब IMF से बातचीत हो रही थी? 1 साल लगा है ना उससे मुआहदा करने में। आपको मालूम ही है कि ये हमने किस हालात में, ये जो आपको बताया कि जून 30 से 1-2 दिन पहले अब बड़ी मुश्किल से जो है ये IMF का जो हमारे साथ जो उनके साथ डीलिंग जो थी वो कंप्लीट हुई और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इससे पहले आपको पता है कि कितनी देर लगी, इसकी आपको बैकग्राउंड का भी पता होगा कि किस तरह हमने ये कभी इतना IMF से डीलिंग इतनी मुश्किल नहीं रही। इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं और उन्होंने डील किया, बल्कि आपको याद होगा जब लास्ट इससे पहले जो 2013 का जो टेन्योर था उसमें मुस्लिम लीग ने। अच्छा शकीला साहब, वक्त बहुत कम रह गया, मुझे कुछ सजेशन फारूक अफजल साहब से लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आपने शिरकत की। फारूक अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी हम वो पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक है, जो आपके और मेरे सामने है और हम देख रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं। आपकी सजेशन बहुत अच्छी थी, आपने बड़ा अच्छा एक वैलिड पॉइंट बताया कि जब आप IMF से मुआहदा कर रहे थे शायद उस वक्त होमवर्क अच्छा नहीं था। अगर अब हम रीनिगोशिएशंस की तरफ जाएं और होमवर्क करके जाएं तो कुछ बेहतरी आएगी। तो आपको लगता है कि क्या जब अगर हम जाते भी, फ़र्ज़ कर लें हम रीनिगोशिएशंस पे जाते हैं, तो अशराफिया जो है वो इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कि अपने ऊपर टैक्सेस बर्दाश्त कर लें? देखिए, ये इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैं ये समझता हूँ कि जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं ना, आप यकीन जानिए व्हाट आई सी कि ये कश्ती जो है ना हमारी डूब रही है। ठीक है, पानी बढ़ता जा रहा है और ये ना हो खुदा ना खास्ता कि हम डूब जाएं तो ना ये अशराफिया बचेगा ना ये अवाम बचेगी। इस पाकिस्तान को बचाना है अगर, और ये लेकिन अगर इनकी हविस अगर खत्म हो जाए कि अपने ऊपर इस चीज को लें और सेक्रीफाइस करें, बिकॉज आप देखें कि जितने भी ये 500, 1000, 1500 अफराद जो हम पे हुकूमत करते हैं, आते जाते रहते हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह खरपति लोग हैं सारे, ठीक है, लेकिन हविस नहीं जाती। आप देखें कि जितने मराज लेते हैं, सब कुछ करते हैं ये और अपने फायदे के लिए करते हैं। इंडिविजुअल सोच रहे होते हैं, अपनी सोच रहे होते हैं, अवाम की कोई नहीं सोच रहा होता। अब वो दुनिया भर में आप यकीन जानिए कि कभी भी, मैं अमेरिका खुद रह के आया, छोड़ के आगे जो भी था बताया वो रीजन, लेकिन हमें पता है वहाँ कैसे काम होता है। यूरोप, आई बिन टू 30 कंट्रीज, हमने देखा है कि दुनिया में कैसे लोग, हमारे यहाँ जिस तरह पॉलिसीज बनती हैं, किसी मुल्क में इस किस्म की वाहियात पॉलिसी नहीं बनती है। नहीं शकीला रहमान साहिबा अभी कह रही थी ना कि भाई आप जल्दी, हमने कहा था जल्दी दुकानें बंद कर दें, जल्दी मार्केटें बंद कर दें। मैं उनसे कह रही थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी 24 आवर्स जागते हैं। यस, इट इज वन ऑफ द रीजंस यू कैन से दैट। मेजर रीजन क्या है कि हाउ वी कैन ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये एक वन ऑफ द रीजन जरूर है। देखिए, दुनिया में हम जाते हैं, ये ठीक है, वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर मैं जल्दी बंद भी कर दूंगा तो मैं घर बंद कर दूं अपना, क्या मैं घर को क्या करूं? इधर दुकानें हैं, दुकानें कितनी होंगी? 50,000। तो जो 25 करोड़ आवाम रह रही घरों में, उनके जो आप 193, 90 यूनिट, 200 यूनिट पे जो आप बिल लेके आते हो, सपोज करें अगर 400 यूनिट का बिल आता है ना, तो वो अगर अगले स्लैब में डालते हैं, जैसे मुझे 400 अगर एक आएगा ना, तो सपोज अगला स्लैब अगर 50 रुपए का, तो 401 को पूरे को 50 में डाल देते हैं। मैंने 1-2 यूनिट किए हैं ना, उसको 50 रुपए में करें। ये तो ऐसा धंधा है, आप यकीन जानिए कि ये हर बंदे को बिल्कुल मारने वाली बात है, ये बिल्कुल मारने वाली बात है गरीब को। बिल्कुल। तो ये देखिए, अहमद सगीर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, मैं भी चाहूंगी वक्त कम है, उनका भी मौकफ ले लो। अहमद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी आ रही। एमएस वकील साहब, हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। फारूक अफजल साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, इकोनॉमिस्ट है, और बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी सजेशन उनकी तरफ से है कि भाई आपने निगोशिएशन करते वक्त आईएमएफ से जो 1 साल लगाया है, उसके अंदर आपने बिजली के टैरिफ से रेवेन्यू जनरेट करके उनकी किस्तें उतारने की बात की है। यही आप रेवेन्यू जनरेशन अगर वेल्थ टैक्स लगाते, अशराफिया पे लगाते, तो ज़्यादा बेहतर होता। एक और सजेशन उनकी तरफ से ये आई है कि रीनिगोशिएशन की जाए। आप समझते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ये जो बिजली पे एहतजाज है, मुल्किर एहतजाज, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, ना नज़र आ रहा है कि ये थमेगा इस तरीके से। देखिए, एक तो ये बात, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये क्या हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं आईएमएफ के साथ? तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बेगर्स हैं, हम नहीं उनको कह सकते कि माए बाप या हजरत वाला या जनाबे वाला या कुछ भी कि जनाब आप दोबारा हमारे साथ निगोशिएट करें, जो कि आपने हमें बर्बाद कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी बर्बादी को थोड़ा सा रीथिंक करें, रीडू करें और रिविजिट करें। ऐसा नहीं होगा, और अगर हम कहते भी हैं तो वो नहीं करेंगे। सो ये तो भूल जाएं आप। ठीक है। अगली बात आ जाए, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या वेल्थ टैक्स यहाँ पे आपने आज तक जो है वो जो फ्यूडल्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपने उनके ऊपर कितनी दफा कोशिश की है कि उनके ऊपर टैक्स लगाएं, लेकिन आप नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है उसके अंदर। पार्लियामेंट में जिन्होंने टैक्स लगाना है वो तो वही लोग हैं ना, उन्हीं के लोग हैं। तो वो कैसे अपने आप को अपने ऊपर जो है या अपने आप को टैक्स के लिए पेश कर सकते हैं, या अपना मुहासबा खुद करेंगे, या अपने आप को जो है वो खुद कटहरे में लाके खड़ा कर देंगे? मुमकिन ही नहीं। सो इस मुल्क में ये तो आप भूल जाएं कि ये काम इस तरह से होगा जिस तरह से हम एक आइडियल सिचुएशन में सोचते हैं। बिल्कुल। अब रह गई बात कि इस एहतजाज का कोई एंड होगा, तो ये एहतजाज, मैं एक चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है कि इसको कोई पोलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही इस दफा, ना ही कोई पोलिटिकल ग्रुप। इसलिए कि जिन्होंने एहतजाज करना है वो तो सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे उचक्के, सारे चोर, सारे डाकू, सारे लुटेरे, सारा शराफिया एक तरफ है और गरीब अवाम एक तरफ है। सो ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई एक पैसा होता है जो किसी सोसाइटी को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है और फाड़ के रख देता है। इसका मतलब है कि वो एक पैसा, ये नहीं कि उस एक पैसे से मुराद ये है कि पता नहीं 54-58 ने तो आपने महंगाई की और उसने उससे सारा समाज बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आप एक ऊंट के ऊपर वजन लाते रहें, यहाँ तक लाते हैं कि आप एक तिनका उठा के रखेंगे तो वो ऊंट बैठ जाएगा, उसकी सख्त जवाब दे जाएगी। आपके मुआशरे की सख्त जवाब दे गई है। सो ये जो बिल्स हैं, इन बिल्स ने उनको उनके ऊपर वो तिनके का काम किया है जिसने इनको बिठा दिया है। सो मुझे ये लग रहा है कि अब जो सिचुएशन बनेगी या जिस किस्म की सूरत हाल अब हमें सामने नजर आ रही है, इसी संभाली नहीं जाएगी इन लोगों से, क्योंकि जब आवाम खुद निकलती है तो फिर आवाम मुहासबा करती है, वो खुद अपने तरीके से निपटती है। फिर वो इन लोगों को ना तो इनको अपना लीडर मानेगी और ना ही इनकी लीडरशिप में अपने आप को आगे लेके चलना महसूस करेगी, या वो समझेगी कि इनको आगे लेके जाना चाहिए। सो ये पहली दफा हो रहा है। मुझे तो ये अच्छी कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कम से कम आवाम की तरफ से कि चलो, जूते खा रहे थे इससे पहले और कह रहे थे कि जी लाइन बनाने में और बंदे बढ़ा दें, अब इन्होंने कहा नहीं हमने जूते नहीं खाने, तो थोड़ा बहुत कोई रेजिस्टेंस आई है कहीं से आवाम की तरफ से, और ये इस रेजिस्टेंस को मैं बड़ा खुशाइंद कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो कम से कम ये जरूर होगा कि ये लोग जो मजीद आगे बड़ी महंगाई करने का सोच रहे थे उसकी तरफ शायद ना जाएं। उसकी वजह यह है कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए हैं। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने इनको ये भी इजाजत दे दी है कि ये बैठ के किसी भी मुल्क के साथ ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये लंबा चलेगा, ये तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन अभी ये भी तो सुनने में ये बाज़गश्त आ रही है कि जो है 10 रुपए पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, शायद आज ही हो जाए। देखिए, अब अगर इन्होंने पेट्रोल को महंगा किया तो मैं आपको बताऊं, ये जो बाइकर्स हैं और ये जो छोटी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं और जो रोजाना की बुनियाद पे जो काम करते हैं इसके फ्यूलिंग और उसके साथ जो है तो चिंची रक्षों वाले और बाकी, ये लोगों की तरफ से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ग्राहक नहीं है, ऑलरेडी उनका कारोबार में मंदा है, ऑलरेडी उनके ऊपर बिल्स का आपने एक एक्स्ट्रा बोझ लादा हुआ है, ऑलरेडी आपने महंगाई के साथ उनकी कमर तोड़ दी है, ऑलरेडी उनके बच्चों की फीसें इतनी बढ़ा दी हैं कि उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, पहले ही आपने जो है उनके मुंह से नवाले छीन लिए हुए हैं। सो अब अगर आपने उनके साथ इस तरह की मस्तियां करनी शुरू की और अगर इस तरह के जो कारनामे आप कर रहे हैं ये करते रहे तो यकीन करें
बड़े मुश्किल, मैं आपको बताऊं, सिचुएशन और खराब होती है हमें नजर आ रही है और एहतजाज बढ़ते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद सगीर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फारूक अफजल साहब का आपका भी बहुत शुक्रिया। शकीला रुकमान साहिबा आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ लाइन और मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।